नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडीयू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। आपको जो टॉप 10 एमसीक्यूज दिए जाते हैं स्टैटिक जीके के अभ्यास के लिए, उनका यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलेगा। और इसमें आपका जो एग्जाम कवर होता है वो होता है एसएससी का सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और इसी तरीके से स्टेनो, यूपीपी और यूपी आरओ पीसीएस जैसे एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपसे जो पहला प्रश्न पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर था वो विकल्प डी होगा, क्योंकि आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। और इसी के उपलक्ष्य में हर साल यानी कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और इस बार यानी कि 2023 का आपका इस दिवस का थीम क्या था, तो वो हो जाता है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हींग प्राप्त की जाती है। तो हींग हमेशा ये जो जड़ें होती हैं उनसे प्राप्त की जाती है, यानी कि जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त की जाती है। तो आपका जो विकल्प बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। यह एक ईरान का एक पौधा होता है जिसे क्या कहते हैं, फेरुला हींग। तो उसी से ये निकाला जाता है या फिर बनाया जाता है हींग, और ये औषधि के रूप में मुख्यतः प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर, वो भी वर्षों में है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर था वो विकल्प सी हो जाएगा, 135 वर्ष। 135 वर्ष क्या होता है कि आपने नाम सुना होगा ईसा पूर्व, या फिर कह सकते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो इस समय जो हम ईयर को काउंट करते हैं वो इन्हीं के बेसिस पे काउंट करते हैं। ये यहाँ पर जब ईसा आता है तो ये हो जाता है 0, तो बाकी इधर जाएंगे तो ईसा पूर्व, और यहां आएंगे तो क्या हो जाता है ईसवी, या फिर इस तरीके से ईसवी सन लिखते हैं। अब यहां पर जो आपका डिटेल क्या है इसमें आएगी, तो इसमें जो विक्रमी संवत शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 57 ईसा पूर्व। तो 57 ईसा पूर्व ये शुरू होता है, और उज्जैन के राजा जो विक्रमादित्य थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। इसी तरीके से जो शक संवत था, तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में होती है, और इसको शुरू करने वाले थे कुषाण शासक, उनका नाम था कनिष्क। तो उनके द्वारा ये शुरू किया जाता है। अब देखो ये क्या है, ईसा पूर्व है और ये क्या है, ईस्वी है। तो इसलिए इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो इनको जोड़ने पर आपको 135 वर्ष प्राप्त होगा। यही इसकी डिटेल है, और ये विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर था वो विकल्प ए, यानी कि अफगानिस्तान के साथ में डूरंड रेखा क्या है, सीमा साझा करती है। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और एक यहां पर क्या होता है कि 1893 में जो एक होते हैं मार्टिन डूरंड, तो उनके द्वारा क्या होता है, इसका निर्धारण होता है। तो इन्हीं के नाम पर इसको डूरंड लाइन का नाम दिया गया। एक और रेखा यहां पर नाम आता है मैकमोहन का। तो ये मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और जो चीन की जो सीमा बनती है उस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। अब यहां पर एक होती है, एक रेखा है रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ का जो संबंध है वो भारत और पाकिस्तान की ये जो सीमा है यहाँ पर है। बाकी ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो डूरंड लाइन है, और भारत की जो सीमा है अफगानिस्तान के साथ में क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कम ही सीमा ये साझा करती है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। तो ये जो सूर्य ग्रहण होता है वो हमेशा आपका अमावस्या के दिन होता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होगा। इसका रीजन ये होता है कि जब सूर्य, ये वाली सेकंड वाली पोजीशन आप देखिएगा कि जब क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य की जो रोशनी या प्रकाश है पृथ्वी पर नहीं पड़ पाती है, और यहाँ पर छाया या फिर अंधेरा होता है। तो इसी को हमेशा ग्रहण के नाम से जाना जाता है। और जब चंद्र ग्रहण होगा वो कंडीशन यहाँ पर दूसरी हो जाती है, चीजें बदल जाती हैं। एक वर्ष में कुल चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण मिलाकर के अधिकतम 7 हो सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया था वो हिंदी से था कि अनभिज्ञ का विलोम है। तो अनभिज्ञ के विलोम के लिए आपका जो सही प्रश्न था, इसका सही उत्तर जो था वो विकल्प सी था, यानी कि अभिज्ञ। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
एक यहां पर जो दिया गया है अज्ञ, तो अज्ञ का विलोम हो जाता है आपका विज्ञ। इसी तरीके से अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कल, वो ये था कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द इसमें कौन सा हो जाता है? जो सीधे सीधे भाषा में ग्रहण कर लिए जाते हैं संस्कृत से, वो तत्समी शब्द कहलाते हैं। और यहां पर जो विकल्प डी है यानी कि तीर्थ, ये आपका तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जीव का पर्याय है, पर्याय का मतलब यहां पर हो जाता है पर्यायवाची कौन है? तो जीव का पर्यायवाची हो जाता है रसना, यानी कि विकल्प का सही उत्तर हो जाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहां पर हो जाता है विकल्प सी उज्ज्वल। तो यहां पर जो उज्ज्वल है ये अशुद्ध है, बाकी के जितने हैं वो शुद्ध हैं। उज्ज्वल को अगर शुद्ध तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा उ, और बाकी 2 बार जा लिखेंगे, वो भी आधा, और वा और ला, तो ये हो जाता है उज्ज्वल, ये हो जाता है आपका शुद्ध वर्तनी। एक और प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जिसे बुलाया ना गया हो, इस वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा? तो जिसे बुलाया ना गया हो उसको कहते हैं अनाहुत, यानी कि जिसे आहूत ना किया गया हो। एक यहां पर जो शब्द दिया गया है अतिथि, अतिथि का मतलब हो जाता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो। अब यहां पर इस प्रश्न के लिए आपका विकल्प सी सही उत्तर होगा, अनाहुत। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको अगले सेशन में।